तो गाइस स्वागत है गाइस आपके इस न्यू वीडियो में गाइस। तो लाइक कर दीजिए गाइस अभी से, क्योंकि अब आपका आने वाला है गाइस बहुत मज़ेदार टॉपिक, कुछ मज़ा भी आएगा गाइस। तो सब्सक्राइब तो करना ही है और लाइक भी आप कर दीजिए। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं यार स्पीड ऑफ एफ्लक्स टॉरिसेली लॉ। तो गाइस हम आज ये पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स टॉरिसेली लॉ। तो बर्नौली हमने कर दी, तो अब टॉरिसेली लॉ आता है। तो टॉरिसेली लॉ में क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो द वर्ड एफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। अब देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ का है, द वर्ड एफ्लक्स। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, एफ्लक्स का मतलब क्या होता है। एफ्लक्स मतलब गाइस होता है फ्लूइड आउटफ्लो, मतलब कि पहले नोट डाउन कर लीजिए, बताता हूँ होता क्या है। अभी आपने एक टैंक लिया गाइस, ठीक, एक आपने बकेट लिया, वो क्लोज है पूरा, ठीक। अब आपने कहीं से होल कर दिया, मतलब तो पानी बाहर निकलेगा उस होल में से। अब अपने आप ही निकलेगा, फुल होगा तो आप थोड़ी ना कुछ करोगे, तो वो अपने आप फ्लूइड का आउटफ्लो होगा, मतलब फ्लूइड बाहर निकलेगा होल करने के बाद। तो फ्लूइड अपने आप निकल रहा है खुद के दम पे, तो वो होता है अपना एफ्लक्स, मतलब फ्लूइड आउटफ्लो। तो यही टॉरिसेली लॉ कहता है कि कितने स्पीड से वो बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो लेट स्टार्ट इट, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये आपको जान लिया कि एफ्लक्स होता क्या है। तो अभी टॉरिसेली डिस्कवर दैट द स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक इज़ गिवन बाय अ फार्मूला आइडेंटिकल टू द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपके यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओपन टैंक है, मतलब फुल नहीं है टैंक, ओपन है गाइस। इसका मतलब ये समझ लीजिए आपकी ये अपना बकेट है गाइस। मैं यहाँ पे बना देता हूँ अच्छे से। ये अपना गाइस बकेट है, कुछ मग जैसा है, यहाँ पे फुल पानी भरा हुआ है। अब आपने यहाँ से जो है वो छेद कर दिया, मतलब ये वाला हट गया गाइस। तो यहाँ से पानी बहेगा, ऐसे 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 बहेगा गाइस। तो वो होता है अपना स्पीड ऑफ एफ्लक्स, कितने स्पीड से बहेगा। तो उसने ये कहा गाइस कि जो टॉरिसेली लॉ का इक्वेशन है वो सेम टू सेम सिमिलर मिलता है किससे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो इक्वेशन है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का शायद ये होता है इक्वेशन, v इक्वल टू गाइस होता है RGH। शायद आपको ये देखना पड़ेगा, R मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होता है, तो ये हो सकता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, कुछ और भी होगा लेकिन सेम होगा। 6 चैप्टर में था गाइस। तो कंसीडर अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ विद अ स्मॉल होल इन इट साइड एट अ हाइट y1। तो ये आपको बनाना है, तो मैं आप डायरेक्ट नोट पैड में चलता हूँ, आप भी अपने नोटबुक ले लीजिए, सॉल्व करते गाइस अभी। तो बस यहाँ पे लिख लीजिए टॉरिसेली लॉ क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आपको क्या है। तो हम पढ़ रहे गाइस अभी टॉरिसेली लॉ। ये पढ़ रहे गाइस। तो अभी सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ। तो डायग्राम हमें ये कहता है, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ गाइस, मैं ब्लैक ले लेता हूँ कलर यहाँ पे। तो मैं जैसा बना रहा हूँ गाइस, आप भी वैसा ही बनाइए। तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है गाइस। तो गाइस ये और ये लेवल सेम ही है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है इस, आप ऐसा मान के चलिए यहाँ पे। तो अब क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले। तो ऐसा है गाइस कुछ अपना। तो अभी क्या करना है गाइस, ये डायग्राम बना लिया और सबसे पहले यहाँ पे फ्लूइड इतना भरा हुआ है, इतना फ्लूइड है गाइस ये, ठीक, पानी भरा हुआ है। अब लिखिए फ्लूइड से यहाँ तक का जो हाइट है वो है अपना y2, और जो ये मिड वे है गाइस ये वाला, इतना इसका हाइट है अपना y1। और जो ये यहाँ पे y1 है, और इसके ऊपर वाला जो हाइट है पानी तक उसको मान लिया h। और ये जो पॉइंट है अपना वो है अपना 1, ये अपना गाइस 1 पॉइंट है इधर से, और यहाँ पे अपना लग रहा है सेकंड पॉइंट।
और अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी गाइस। क्या लिख लेंगे? P2 इक्वल टू P, मतलब P2 में समझाता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट 2 इक्वल टू P। ठीक है इस, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ऑब्वियसली, ये आपका पता ही है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, यहाँ से पानी निकलेगा जिसका वेलोसिटी v1 मान लेते हैं हम। ठीक, यहाँ जो एरिया है इसको मान लेते हैं हम, एरिया को मान लेते हैं इस a1, और जो ये एरिया है उसको हम अंदर का एरिया उसको मानेंगे a2। जो इसका एरिया है वो a1, और जो यहाँ अंदर पूरे का अंदर का एरिया है वो है a2। ठीक, तो बस ये बना लीजिए सिंपली। अब गाइस इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्रेशर है ना गाइस, मैं यहाँ पे देखो समझाता हूँ अच्छे से। यस गाइस, जो 1 पॉइंट पे प्रेशर है वो इक्वल है 2 पॉइंट पे, मतलब यही कहना चाहता है ये जो हमने किया है, मतलब ये वाला P2 इक्वल टू P1। अब P1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, P भी दिखा ही सकता है। तो प्रेशर पॉइंट 2 पे और प्रेशर 1 पॉइंट पे सेम ही है, तो ऐसा मान के चलना है। तो ये डायग्राम बना लीजिए। तो अभी गाइस चलते हैं आगे। तो इतना आपने बना लिया होगा, अब चलते हैं। लिखिए गाइस क्या कि सबसे पहले लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बस ये लिख लीजिए, किस में पॉइंट में, एट 1 एंड 2, ये 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी इक्वेशन हम डालेंगे। तो वैसे 2 पॉइंट हमने ले लिया, फिर से एरो मार्क कीजिए। तो 2 पॉइंट कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, a1, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है तो इतना ही बनेगा। 3 पॉइंट भी हो सकता था, AP VP QP, जो हमने किया था AP VP AP QP और AP VP AQ VQ AR VR, तो इसमें भी सेम होगा। 2 पॉइंट है तो A1 A2 V2। यहाँ से हमको V2 निकालना है गाइस, V2 निकालना है। तो V2 क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन A2, सब्जेक्ट बनाएंगे तो गाइस। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो ये हो गया अपना। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आपको लिखना है यहाँ पे A2 जो है डायग्राम में देखिए, A2 है अपना एरिया ऑफ टैंक, मैंने आपको समझाया था। फिर से लिखिए यहाँ पे A2 अपना एरिया ऑफ टैंक है, और जो A1 है गाइस वो है अपना एरिया ऑफ होल, जहाँ से जो पानी निकल रहा है। तो इतना आप लिख लीजिए। और यहाँ पे सिंपल सा मैं कहना चाहता हूँ कि जो A2 है, A2 मतलब टैंक का एरिया है बहुत ज़्यादा, एरिया ऑफ होल से, सिंपली टैंक बड़ा ही होगा होल से। और दूसरा लिखिए जो वेलोसिटी टैंक की है, मतलब वो भी होल से ज़्यादा ही होगी, है ना गाइस। तो पानी अंदर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, होल में से कम निकलेगा। तो ये लिख लीजिए सिंपली। लिखना है आपको एट सरफेस वेलोसिटी, एट सरफेस वेलोसिटी। वेलोसिटी जो सरफेस पे, मतलब जो पानी जहाँ तक है उसका वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो ही होगा, है ना गाइस, ज़ीरो होगा। मतलब ये बकेट है, यहाँ तक पानी भरा है, तो यहाँ का वेलोसिटी कहाँ होगा, ज़ीरो होगा, पानी शांति होगा। तो ये आपको मान के चलना है, तो लिख लीजिए ये भी। तो अब आपको न्यू लिखना है पॉइंट कि बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एट 1 एंड 2, ये लिख लीजिए गाइस। अब बर्नौली इक्वेशन 2 पॉइंट के लिए हो सकता है। क्या होता है बर्नौली, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ G। अब यहाँ पे हम हाइट कौन सी है, रॉ G H नहीं लेंगे, हाइट पहला वाला है Y1, देखिए Y1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, और दूसरा हाइट है अपना Y2, दूसरा है अपना Y2। तो ये गाइस लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो P1 है गाइस, प्रेशर एट 1 पॉइंट, उसको हमने मान लिया था PA। 1 पॉइंट पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देख लीजिए डायग्राम में, होल के राइट साइड पे वही होल ही है पॉइंट 1। तो होल पे कौन सा प्रेशर लगेगा, बाहर हवा का, तो हवा आएगी होल पे, बाहर से कट आउट है इसीलिए। तो P1 को मान लीजिए PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P1 पॉइंट पे।
P2 पे क्या लगेगा, नॉर्मल प्रेशर, तो इसको P मान लीजिए गाइस, ठीक। इतना कर लीजिए आप सबसे पहले। अब गाइस क्या होगा कि जो वेलोसिटी है, अपने एक और चीज़ हमने देखी थी, क्या होता है वेलोसिटी भी एट पॉइंट 2, तो वेलोसिटी एट पॉइंट 2 भी हमने माना है 0। ये गाइस वेलोसिटी एट पॉइंट 2 भी हमने माना है 0, तो इतना आप लिख लीजिए गाइस यहाँ पे। तो अब अपने सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या होगा अभी, तो पुट कर लीजिए वैल्यू बर्नौली में सिंपल। तो P1 की जगह हमने PA रखा है प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी Y1 इक्वल टू, अब P2 की जगह हमने P माना है प्लस, अब गाइस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, V2 यहाँ पे 0 तो हाफ रॉ भी निकल जाएगा, तो बचेगा पीछे रॉ जी Y2। तो ये लिख लीजिए, पूरा इक्वेशन है गाइस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे गाइस, ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये हमने लिख लिया, ठीक। अब जो इसको है वो इधर ही रखिए, मतलब बट क्या करना है आपको, जो Y1 वाले को है वो उस साइड भेज देना है, राइट साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। मैं भी करके दिखाता हूँ, तो लेट स्टार्ट। देखिए गाइस, अब हमने किया तो मैंने जैसे बोला आपको, तो हाफ V1 स्क्वायर को इधर ही रखा, उधर भेज दिया, किसको, उधर तो है ही P, इसको भी हमने भेज दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले को भी। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, PA भी यहीं पे था, PA, तो यहाँ पे चला गया गाइस, राइट साइड पे चला गया, तो PA होगा प्लस रॉ जी Y2 जो कि यहीं पे था, और माइनस में चला जाएगा रॉ जी Y1 जो कि लेफ़्ट में था, राइट ला लिया। तो ये गाइस अपना कुछ बना है अभी। तो अब आपको इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, रॉ जी कॉमन दिख रहा है, तो रॉ जी भी ले लीजिए कॉमन। तो क्या होगा, देयरफॉर हाफ रॉ V1 स्क्वायर इक्वल टू P माइनस PA प्लस रॉ जी Y2 माइनस Y1। तो रॉ जी हमने कॉमन ले लिया, तो ऐसा बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, जो H है हमारा, H जो रॉ जी H होता है गाइस, तो उसको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो अपना रॉ जी Y2 माइनस Y1 आया, जो अपना ये आया गाइस, क्या पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले, जो हमारा आया है Y2 माइनस Y1 किस में आया है, रॉ जी ब्रैकेट के अंदर है Y2 माइनस, तो इसको ये पूरे को आपको मान के चलना है हाइट, H डाल देना है सिंपल। तो H डाल देते हैं हम इसमें, तो क्या आएगा, हाफ रॉ V1 स्क्वायर इक्वल टू P माइनस PA प्लस रॉ जी H की जगह हमने Y2 माइनस Y1 डाल दिया, तो ऐसा हो गया गाइस। अब और लिखिए यहाँ पे, अभी आपको क्या करना है गाइस, ये 2 को दोनों तरफ भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, तो रॉ V1 स्क्वायर इक्वल टू 2 P माइनस PA प्लस 2 रॉ जी H, ये होगा गाइस सिंपली। अब यहाँ से V1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, रॉ को भी इधर भेज दिए, तो क्या होगा, तो अपना हो जाएगा गाइस, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH प्लस, मैं लेफ़्ट साइड पे लिख दिया 2GH को, तो कुछ ऐसा होगा अपना। तो यहाँ पे रॉ भी है गाइस, एक सेकेंड, 2GH रॉ में डालना भूल गया, P माइनस PA। अब दोनों साइड हमने भेज दिया गाइस, क्या भेज दिया, रॉ भेज दिया, इधर भी, सॉरी गाइस प्लस में तो अलग अलग, इधर भी रॉ भेज दिया हमने, इधर भी रॉ, तो रॉ से रॉ कट हो गया गाइस। तो अपने पास क्या बचेगा अभी, अपने पास बचेगा V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रॉ। तो वैसे ही बचेगा, स्क्वायर को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो टोटल अपने पास आ जाएगा V1 इक्वल टू 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रॉ। तो ये अपने पास आ गया, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। ये अपना होता है टॉरिसेली लॉ, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो ये होता है अपना टॉरिसेली लॉ,
अब कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वेंचुरी मीटर गाइज। तो लेट्स स्टार्ट इट। वेंचुरी मीटर चलता है गाइज अभी। अब गाइज वेंचुरी मीटर क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए। तो वेंचुरी मीटर इज़ अ डिवाइस टू मेज़र द फ्लो स्पीड ऑफ। अब गाइज मैं हमने बता देता हूँ। तो बर्नौली किस काम का था? प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी मापने के लिए। टॉरिसेले किस काम का था? फ्लक्स मापने के लिए, मतलब फ्लूइड बाहर निकलने वाला स्पीड। और इसका क्या है, वेंचुरी मीटर क्या काम का आता है कि स्पीड मापने का। अब ये फ्लूइड जो है वो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, लेकिन टॉरिसेले सिर्फ बाहर जाने का कहता है फ्लो। तो वेंचुरी मीटर किस काम का है? फ्लो स्पीड मापने के लिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ये ट्यूब में होता है विथ ब्रॉड डायमीटर एंड स्मॉल कंस्ट्रक्शन एट द मिडल। मतलब कि गाइज ऐसा कुछ फिगर है इसका, मैं बता देता हूँ मैं। तो गाइज ये कुछ है फिगर। तो ये ट्यूब है, ये वाला जो है गाइज ये ट्यूब है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब कि बीच में कंप्रेस्ड फॉर्म है, तो इसको कहेंगे हम कॉन्स्ट्रिक्शन, दब गया है। और यहाँ पे एक मैनोमीटर जुड़ा होता है सिंपली। तो गाइज अब चलता है सीधा डेरिवेशन पे चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ के। तो देखो यहाँ पे मैनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ ए यूट्यूब भी कनेक्ट है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट इट डेरिवेशन। अब गाइज हेडिंग डालिए आप वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर डालिए गाइज हेडिंग। तो इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा गाइस, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। मैं अच्छा सा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो वेंचुरी मीटर यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसा है, फिर ऐसा है गाइस। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, और इस पॉइंट को आप छोटे पॉइंट को मानना है आपको स्मॉल है, और बड़ा पॉइंट जो है गाइस उसको मानना है आपको बिग ए। यहाँ पे बड़ा पॉइंट है, तो इस बड़े पॉइंट जो है वो बिग ए होगा। अब गाइस आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक मैनोमीटर जुड़ा हुआ है जो कि इस फॉर्म का है कुछ, ये होगा गाइस कुछ। अब इसके अंदर गाइस फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये फ्लूइड है गाइस, पर्पल कलर का मैं जो डाल रहा हूँ, इतना भरा हुआ है, और यहाँ पे भी इतना भरा हुआ है, ऐसा कुछ भरा है गाइस, ठीक। तो इसके दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या होंगे, देखा इसका हाइट कितना होगा। तो हाइट अपने मापेंगे यहाँ से इसके स्टार्टिंग तक, सॉरी गाइस, यहाँ से दोनों के स्टार्ट पॉइंट होंगे अपने हाइट। मतलब कि ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हाइट अपना हो गया गाइस। तो ये टोटल हाइट हो गया अपना, कौन सा वाला, ये जो हम मार्क कर, इतना हाइट है गाइस, हाइट पोर्शन। तो ये बना लीजिए। अब यहाँ से पानी निकलेगा उसका है V2, और यहाँ से पानी निकलेगा उसका है V1। एक ही साइड जा रहा है पानी, ठीक गाइस। अब ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो अंदर पानी है, जो कुछ भी है फ्लूइड, उसकी डेंसिटी हमने मान लिया गाइस। यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे जो है उसकी डेंसिटी हम मान रहे हैं, फ्लूइड की डेंसिटी है यहाँ पे हम मान रहे हैं गाइस, वो होगी अपनी रॉ एम। क्योंकि मैनोमीटर्स में से निकल रही है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्रॉम मैनोमीटर, इसलिए रॉ एम हम मान लिए। तो गैस बना लीजिए। अब गैस हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा गाइस, सिंपली तो लिखिए सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी इक्वल टू हमने माना है रॉ एम, ये हमने माना है गाइस, ठीक। तो नो डाउट मान के चलना है, मैं डेंसिटी यही डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब गाइस क्या करना है, तो गाइस ये लिख लीजिए। अब आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, आपको लिखना है एट पॉइंट 1। पॉइंट 1 कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सॉरी बनाना भूल गया। पॉइंट 1 आप डालिए कहाँ पे गाइस, बता देता हूँ आपको मैं। पॉइंट 1 गाइस डालिए यहाँ पे, देखो मैं ब्रीफ कर देता हूँ, मैं ग्राफ में डालना भूल गया। ये जो अपना यूट्यूब जैसा है मैनोमीटर, ये पॉइंट जो जुड़ा है ना गाइस लेफ़्ट वाला, वो है अपना पॉइंट 1, और ये जो जुड़ा है वो पॉइंट 2। मतलब दोनों के स्टार्टिंग जुड़े हुए, टच हुए हुए वेंचुरी मीटर से, वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये डाल दीजिए गाइस। तो पॉइंट 1 पे आपको क्या है, एरिया मानना है। पॉइंट 1 पे आपको एरिया मानना है बिग है, तो मैंने आपको डायग्राम में ही समझा दिया था। वेलोसिटी मानना है आपको V1, ठीक है। ये भी आपने डायग्राम में देख लिया, ये पॉइंट 1 का डेफिनेशन।
0.2 पे गाइस जो सेकंड टच हो रहा है मैनोमीटर राइट वाला, जो स्मॉल ए पे टच हो रहा है, तो इसमें एरिया क्या है अपना स्मॉल, जो सर्कल है उसमें टच हो रहा है, इसका एरिया अपना स्मॉल है देख लीजिए। और वेलोसिटी हमने माना है अपना v2 गाइस। तो ये सिंपल, ये भी लिख लीजिए। अब आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डालनी है इसमें भी, तो इस कितनी इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डालनी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे दो है, तो AV1 AV2 ये दोनों में डाल दिया। ठीक गाइस, एरिया वेलोसिटी इसमें भी सब्जेक्ट बनाएंगे हम, V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा AV1 अपॉन स्मॉल है। तो ये होता है अपना इक्वेशन 1। तो लेट स्टार्ट इट गाइस, ये भी लिख लीजिए। तो अब आपको बर्नौली इक्वेशन पुट करना है। बर्नौली इक्वेशन पुट करना है तो क्या होगा P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2 गाइस। तो ये लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, जो H है ना, H रॉ GH, आपको H को मानना है यहाँ पे H2, H को मानना है आपको H2। मतलब कि सिंपली है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो H1 भी है और H2 ये दोनों इक्वल है गाइस। H1 और H2 इक्वल है, मतलब जो लेफ्ट वाला है रॉ GH1 वो भी और रॉ GH2 दोनों H इक्वल है। तो क्या हो जाएगा अभी H से H कट हो जाएगा। तो H से H कट हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। P1 प्लस रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अब हमने H1 और H2 को सेम रख दिया है, तो इसको भी H कर लीजिए, इसको भी H2 लिख लीजिए और इसको भी H2 लिख लीजिए। सेम है ना, 1 भी डाल सकते हैं। तो ये H से H कट हो गया गाइस। तो अब अपना इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, P प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ G इक्वल टू, अब गाइस मैंने आपको एक चीज़ बोला कि रॉ G भी हट जाएगा ना, क्योंकि माइनस में। गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जब H कटा है, क्योंकि माइनस में जाएगा तो रॉ G भी कट हो जाएगा। पूरा रॉ GH1 को उधर भेज दिए थे, तो रॉ GH1 माइनस रॉ GH2 और दोनों H सेम है तो पूरा ही कट हो जाएगा टर्म। तो अपने पास बचेगा P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। ये अपने पास बचेगा। इस P2 को इस साइड लाइए तो क्या होगा P1 माइनस P2, एक और 1 वाले को भी उस साइड भेज दिए तो हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये अपना बना कुछ। तो अभी आपको क्या करने का, ये जो हमने इसकी वैल्यू ढूंढी है, V2 की वैल्यू हमने ढूंढी है, तो पुट कर लीजिए सिंपली। तो क्या होगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रॉ V2 की वैल्यू क्या है गाइस, A V1 अपॉन A, और ये स्क्वायर में तो मैं स्क्वायर सब में डाल देता हूँ स्क्वायर में। ठीक, तो माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। तो ये हो गया गाइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली देखना सब लोग कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, हाफ रॉ V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये आ रहा है। ये इतने सारे कॉमन चीज़ आ रहे हैं, तो मैं कॉमन में लिख देता हूँ। तो P1 माइनस P2 में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कॉमन, हाफ रॉ V1 स्क्वायर। अब बचेगा क्या, जो कैपिटल A है लेफ़्ट वाले में वो बचेगा, तो A स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर माइनस, अब कुछ है नहीं बचा हुआ इसमें तो 1 डाल देते हैं राइट वाले में। ये हो गया गाइस, ठीक सिंपली। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन, सॉरी गाइस, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो ये सिंपल है गाइस यहाँ पे। अब आपको क्या करना है गाइस, ये लिख लीजिए। अब आपको लिखना है न्यू टॉपिक, यहाँ पे होता है प्रेशर डिफरेंस। आपको लिखना है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस क्या आ रहा है,
P1 माइनस P2 क्या होता है, रॉ MgH। ये गाइस फॉर्मूला है, तो इसको हम 3 इक्वेशन। अब ये गाइस पता है आपको P1 माइनस P2 को रॉ GH, ये सिमिलर कुछ ऐसा है। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को हम ये भी कह सकते हैं P1 माइनस P2 या रॉ GH। कैसे, ये दोनों गेज प्रेशर, ये गेज प्रेशर ही होता है प्रेशर डिफरेंस, तो ये गेज प्रेशर ये भी है, इसको भी कह सकते हैं गाइस। तो ये भी हमारा आया था, पीछे देख लीजिए आप पिछले प्रीवियस वीडियो में, इसको भी हमने डिराइव किया था गाइस। ये होता है अपना, इसको रख लीजिए P, और ये होता है अपना, इसके बदले रख लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक उधर भेज दी तो P इज इक्वल टू PA प्लस रॉ GH। तो ये सिमिलरली है, तो रॉ GH इक्वल टू P1 माइनस P2 भी होता है। तो ये दोनों प्रेशर डिफरेंस का ही फॉर्मूला है गाइस, गेज प्रेशर का भी, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये आपको करना है। तो इक्वेशन 2 कौन सा है गाइस, इक्वेशन 2 देख लेते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन 2 कंपेयर करते हैं तो दोनों का LHS सेम है, तो हो जाएगा अपना हाफ रॉ V1 स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन स्मॉल a स्क्वायर -1, तो अपने पास ये आएगा गाइस, इज इक्वल टू रॉ MgH। ये गाइस तो रॉ, अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, सिंपली देख लीजिए, LCM ले लीजिए सबसे पहले इसका और इसका, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रॉ V1 स्क्वायर A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रॉ MgH। ये होगा गाइस सिंपली। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए, अब आपको बनाना है सब्जेक्ट ये V1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे जो है अपना रॉ MgH, ठीक, ये अपना है गाइस, ये अपना है राइट साइड पे, और जो 2 को है भेज दीजिए इधर, राइट में चला जाएगा, और जो रॉ है गाइस, रॉ को भेज दीजिए नीचे, ठीक गाइस। अब आपको क्या करना है, जो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वो भी नीचे चला जाएगा इसके, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और जो नीचे वाला A स्क्वायर है लेफ्ट साइड में वो इधर चला जाएगा, ठीक है गाइस। इतना हो गया, समझ में आ गया गाइस, जो ऊपर है उनको नीचे भेजना, जो नीचे है उनको ऊपर भेजना है, ठीक गाइस। ये कर दिया, आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए, तो अपने पास क्या आएगा सिंपली, तो V1 का आएगा अपने पास, A स्क्वायर हट जाएगा, तो अपने पास आएगा गाइस, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 रॉ MgH अपॉन रॉ A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। ये जो A स्क्वायर है गाइस, उसका स्क्वायर हट गया इसलिए बाहर डाल दिया। तो यही होता है अपना वेंचुरी मीटर गाइस का जो इक्वेशन है वो यही है गाइस। तो सिंपली आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे यही होता है गाइस अपना इक्वेशन ऑफ वेंचुरी मीटर। पे मैं बना देता हूँ गाइस, तो ये समझ आ गया आपको गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो भी जो वेव स्टार्ट करूँगा मैं शायद से, तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए जितने हो सके गाइस। एंड बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।